दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका मिश्रा जी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉप क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग गुरु मिश्रा जी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत की मुख्यतः कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा जो है दोस्तों यह भारत की मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टॉप क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद के समीप। यानी भारत में जो भी समय निर्धारित किया जाता है वह इलाहाबाद के समय से निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। भारतीय मानक समय किस पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय जो मानक समय है वह 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर आधारित होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या कहलाती है? टॉप क्वेश्चन है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है वह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश कहलाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों यह भारत के मुख्यतः 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि जो उत्तर प्रदेश है यह भारत का उत्तरी हिस्सा कहलाता है, जबकि झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द का प्रयोग है वह भारत में ग्रीक भाषा के लिए किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। भारत में निम्न में से किस राज्य की जो है तटरेखा वह सबसे लंबी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य की, लगभग 1496 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो अपना भारत है वह किस द्वीप का अंग माना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतवर्ष जो है वह जम्बू द्वीप का अंग माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुख्यतः ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो भारत के मुख्यतः ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं, जबकि भारत की जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वह गुजरात राज्य बनाता है, लगभग 1496 किलोमीटर के साथ। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में लगभग कितने का अंतर पाया जाता है? टॉप क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। भारत का ध्रुव यानी दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से लगभग कितनी दूरी पर है? यानी भारत का तो जो दक्षिणी हिस्सा है वह भूमध्य रेखा से लगभग कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर होगा 876 किलोमीटर। टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जबकि बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है यह सब भारत के उत्तरी हिस्से कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह लगभग कितनी मानी गई है? तो इसका आंसर होगा भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह लगभग 15,200 किलोमीटर मानी गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्यतः क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा भारत का जो मुख्यतः दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जबकि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल कहलाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है? तो द्वीपों सहित जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वह 7,516.5 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि अकेली तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर मानी जाती है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत के दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थल है वह इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर निर्धारित की गई, जबकि भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वह 2,933 किलोमीटर निर्धारित की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट, लाइचेन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जबकि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टॉप क्वेश्चन है आपके हर एक एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जबकि जो इंदिरा कॉल है यह भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्यतः जो तट रेखा की लंबाई है वह कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जबकि भारत की द्वीपों सहित जो तट रेखा की लंबाई है वह 7516.5 किलोमीटर निर्धारित की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वह इंदिरा कॉल कहलाता है, जबकि भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो दक्षिणी भाग है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मुख्यतः कितना हिस्सा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 2.4%। टॉप क्वेश्चन है यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान जो इंदिरा पॉइंट है वह निम्न में से कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा जो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है। भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो भाग है वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा 10.7% भाग भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉप क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर होगा भारत की मुख्य भूमि को जो रामेश्वर द्वीप से है वह पंबन चैनल के माध्यम से अलग किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29.3% भाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदम का जो पुल है वह निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो आदम का पुल है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर केवल पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10.7% भाग पर केवल पठार का विस्तार ही पाया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल के माध्यम से किसको अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर केवल मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 43% भाग पर केवल मैदान का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्कन जो पास है वह किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास जो है वह दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के बीच स्थित माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह समुद्र तट से लगभग कितने समुद्री मील की दूरी पर है, यानी भारत की जो समुद्री सीमा है वह लगभग कितनी दूरी पर निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा भारत की जो समुद्री सीमा है वह 12 मील तक निर्धारित की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका को भारत से अलग करती है, यानी श्रीलंका को भारत से किसके माध्यम से अलग किया जाता है? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि के माध्यम से अलग किया जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बंटवारे के पहले कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता था? तो इसका आंसर होगा म्यांमार, जबकि वर्तमान में बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप ऐसा है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रामेश्वरम द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है वह किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जो मैकमोहन रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। चलिए टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वह कितनी निर्धारित की गई? तो लक्षद्वीप समूह में जो द्वीपों की संख्या है वह 36 निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुभूमि कहां पर स्थित है? तो जो थार मरुभूमि है वह राजस्थान में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है वह अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक एक अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा है वह सबसे छोटी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा गोवा। जबकि सबसे लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है वह गुजरात राज्य की मानी जाती है, लगभग 1496 किलोमीटर। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सियाचिन। जबकि काले पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ लगती है? तो भारत की वर्तमान में जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। जबकि बंटवारे के पहले भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती थी वह म्यांमार के साथ लगती थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वह सिकंदराबाद को माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की वह किस देश के साथ लगती है? तो जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वह भारत की भूटान के साथ लगती है। टॉप क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है यह क्वेश्चन। कोच्चि का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वह एर्नाकुलम को कहा जाता है। मैं ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वह एर्नाकुलम को कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है, टॉप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी एवं जो जैंतिया पहाड़ियां हैं संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है? तो गारो खासी एवं जयंतियों को हम लोग पूर्वोत्तर पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गारो खासी एवं जो जयंतियां हैं यह पूर्व तथा उत्तर में स्थित है, अतः इन्हें पूर्वोत्तर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यह पूर्वी तट का भाग है, जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी समुद्री जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम लोग आज गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट का जो विस्तार है वह कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो जो कोंकण तट है वह गोवा से दमन तक फैला हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नगर जो है वह कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर होगा अगरतला। अगरतला जो है यह एक राजधानी है तथा त्रिपुरा राज्य की राजधानी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति है वह किस प्रकार से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रबाल उत्पत्ति से। प्रबाल जो होते हैं एक प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं तथा यह मरने के बाद द्वीप में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है। भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। भारत जो है यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो जो लक्षद्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा यह एक राज्य है तथा इसकी राजधानी अगरतला को मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वह सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लगभग उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमोर जो द्वीप है वह कहां पर स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा न्यूमोर द्वीप की वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप क्वेश्चन है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप कौन से है? तो इसका आंसर होगा भारतीय क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख जो ज्वालामुखी द्वीप है वह बैरन एवं नारकोंडम को माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के बीच झगड़ा है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है तथा इनके चक्कर में भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो न्यूमूर द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किन दो देशों की मध्य विवाद का कारण है? तो जो न्यूमूर द्वीप है वह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण माना जाता है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन जो ग्लेशियर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका आंसर होगा 17.5% जनसंख्या का जो है भारत पोषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके हर एक एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कर लें। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या कहलाती है? तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम सीमा या फिर दक्षिणी नोक है वह इंदिरा बिंदु या फिर इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। हम आपके लिए टॉप क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपकी बेस्ट तरीके से तैयारी करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें।